झारखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर मुहर। झारखंड में जेएमएम को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को 7 लोकसभा सीटें मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, इंडिया गठबंधन में झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड में जो है अब सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, ये बात सही है कि झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की जो सीटें पे जो सहमति लगभग सब अब तय हो, ये तस्वीरें साफ है। कल बैठक होनी है इंडिया एलियंस की, जो भी तमाम बैठक दिल्ली में बैठक होनी है। और मुझे लगता है कि झारखंड, बिहार समेत कई राज्यों की सीट का उम्मीदवारों का सीट से समेत लेकर उम्मीदवारों की भी घोषणा हो सकती है। तो जो अब तक जो झारखंड में मिली है, जो कांग्रेस को 7 सीट और उनके जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनके 2 सीटों को जो मिला है अभी तक, तो ये बात अभी तो सहमति बनी है। लेकिन इससे मुझे लगता है कि जो आरजेडी है, तो आरजेडी 2 सीटों के लिए लगातार मांग कर रहा है। इसके पहले भी वो इसके बगावती सुर देखने को मिले हैं राज्य में। तो मुझे लगता है कि कल जो फैसला इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के खेमे से जो भी सीटें की जो बंटवारे की बात आएगी, उसके बाद लगता है कि कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में जो आरजेडी है, वो आरजेडी इस बात से नाराज बिल्कुल होगा। मुझे लगता है कि झारखंड में आरजेडी अलग लड़ने की रणनीति तय कर लेगा। जी, लेकिन बात करें तो जेएमएम की ओर से भी कहा जा रहा था कि 6 सीटों की मांग करी, यानी कि 5 सीटें तो अभी हिस्से में दी गई, लेकिन एक और सीटों की मांग की जा रही थी। कैसे सहमति बनी है? देखिए, जेएमएम का जो सीटें हैं, जो बात अभी तक जो विलंब होने का जो मुझे लगता है कि जो कोहलान की जो सीटें जो कांग्रेस में था, जो एकमात्र कांग्रेस की एमपी थी गीता कोड़ा, जो बीजेपी अभी शामिल हो गई हैं, तो वो कांग्रेस ये चाह रहा था कि जो कोहलान की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खेमे में ही जाए, क्योंकि उनकी सीटें बरकरार हो। तो इसके लेकर के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सीटें हैं, इस पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। अब ये फैसला जो कांग्रेस के खेमे के बाद ही अब झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगी कि अब वो कौन सी सीटें पर लड़ेंगी। जी, और अब जो है 5 सीटें जो है जेएमएम के हिस्से में आई, जबकि 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस रही है। कौन कौन सी सीटें होगी जहां कांग्रेस लड़ेगी, और जेएमएम के हिस्से कौन कौन सी सीटें? देखिए, जेएमएम जो है दुमका लड़ सकती है, कोहलान की 2 सीटें हैं, जमशेदपुर और चाईबासा है, जहाँ पर जिसका दबदबा है वहीं पर चुनाव लड़ी जाएगी। और बाकी जो जगह भी बच्चे उनके नाम भी घोषित किए गए हैं, उनकी लिस्ट अभी आने वाली है। उसके बाद सबको शेयरिंग कर दिया गया अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि दबदबा जहाँ पर बीजेपी का दबदबा है वहाँ पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगा या आरजेडी उतारेगी, तो मजबूत उतारेगी। क्योंकि इस समय बीजेपी लगातार झारखंड के अंदर बढ़त बनाए हुए चल रही है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका जोर जो है वो जिस तरह से सरकार को लेकर अभी विधानसभा चुनाव हुए तो उसको लेकर के भी चर्चाओं में थे। लेकिन ऐसे में बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ेगी झारखंड के अंदर जो सीटें उनको न ले। जी, लेकिन बताया जा रहा है कि अजय पांडे, आपसे ये सवाल है कि जेएमएम अंतिम समय में घोषणा करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस की सीट बंटवारे से जो है वो असहज थी। देखिए, असहज बिल्कुल अभी नहीं है, क्योंकि साझे की सरकार है। और ये बात ये पहले भी तय हो गई थी कि कांग्रेस के घोषणा के बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो अपनी सीटों का ऐलान करेगी, यानी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। ये बात पहले से ही तय थी। लेकिन अब चूंकि देरी हो रही है, आपने देखा होगा कि अभी सियासी खिचड़ी पक रही है। झारखंड बीजेपी के जो नेता है अभी जेपी पटेल, वो कांग्रेस में शामिल होगा, वो हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में ये तमाम जो सियासी चीजें हैं, उठा पटक, वो देखते हुए कांग्रेस जो है निर्णय लेगी, ताकि कांग्रेस ये चाहती है या इंडिया गठबंधन चाहती है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी 14 सीट वाले राज्य झारखंड में 14 के 14 सीट मजबूती के साथ हम वहां खड़े हों। जी, और अजय चौहान, आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने साफ तौर पर कहा था कि जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला है उसमें जो है कांग्रेस को 7, जेएमएम को 5 और राजद और भाकपा के हिस्से 1-1 की बात कही थी, जो कि अभी भी देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या अब आरजेडी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि 2 सीटों की मांग की जा रही है, आगे क्या समीकरण दिखेगा? आरजेडी लगातार चाहती है कि 7 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस को पहले भी 7 सीटें कमी देने की बात चल रही थी, लेकिन उनकी 7 सीटें दी गई हैं। वहीं जो सीट एक की जो बात की गई थी, 2-2 पार्टियों को एक सीट दी गई है, उस सीट को भी लेकर देने की भी बात की जा रही है कि हमें ये सीटें यहाँ दी जाए। लेकिन जो अलायंस गठबंधन है उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी पार्टी को नहीं छोड़ा, क्योंकि हमारे जो गठबंधन में लोग हैं, जो पार्टी हमारे साथ आ रही है, सभी को लोकसभा चुनाव में मौका देना है। क्योंकि किसी भी तरह से मोदी रथ को रोकना है,
चाहे कैसे भी रोकना हो, लेकिन इसलिए इनमें सब में सहमति बनी है। क्योंकि कल जो दिल्ली AICC में जो बैठक चली थी, मंथन किया गया था, काफी समय तक मंथन किया गया था सीटों को लेकर के, किसको कहाँ से लेके, ऐसे बीच में राहुल गांधी वो मौजूद थे, लेकिन तैयारी की गई थी कि किस तरह से कहाँ पर। तो देखिए झारखंड का जो रिजल्ट सामने आया है वो सहमति के बाद ही आया है, क्योंकि नहीं तो कोई ना कोई पार्टी का ऑब्जेक्शन जरूर उठाता, क्योंकि राजनीति गरमाई हुई है। अगर सीट नहीं मिलती है तो पार्टी छोड़ देते। तो देखिए सबको सहमति गई है, क्योंकि बीजेपी के तर्ज पर जैसा बीजेपी तैयारी कर रही है, वैसे ही कांग्रेस भी जो समय कम बचा है उसको लेकर के जल्दी से जल्दी अब उतारना चाहती है अपने। जी, और बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि सीता सोरेन ने भी जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी के जो हालात है इन दिनों वो साफ तौर पर पता चल रहा है, किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है। लेकिन वही इंडिया गठबंधन में अगर बात करें कांग्रेस की या सपा की, कहीं भी इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की, तो पार्टी छोड़ रहे हैं कार्यकर्ता, कैसे मुकाबला कर पाएगी? देखिए अगर राजनीति की बात करें तो जो राजनीति चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अन्य लोग हो, क्योंकि जैसे हेमंत सोरेन की भाभी जब बीजेपी में शामिल हुए, वही बीजेपी भी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए। तो देखिए ये राजनीति या चुनावी मुद्दा है, ये तो एक दूसरे पाला पलटते रहते हैं, लेकिन मेन मुद्दा है कि जनता के बीच किस तरह से जाना है, जनता की जो समस्या है वो कौन नेता समझाएगा। क्योंकि वोटिंग के समय तो सभी एक साथ होते हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो राजनेता पहुंचते हैं, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर जनता के बीच नेता जाएगा तो क्या लेके जाएगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि वही कांग्रेस में रहा तो बीजेपी में आ गया, बीजेपी से कांग्रेस में गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय पांडे आपका। और अजय, आप बने रहिए हमारे साथ।